सो गैस एक्सिस बैंक ने अपना इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जो कि एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, लेकिन इसके पीछे कितना सच्चाई है इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस से लेकर के जो भी छोटा छोटा भी डिटेल होगा ना इस अकाउंट के बारे में, सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो इसके लिए हम लोग ऑफिशियल एक्सिस बैंक के वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेगा इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, जहां हाईलाइटेड फीचर में ये बताया जा रहा है कि जो डेबिट कार्ड है इस अकाउंट वेरिएंट का वो लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। मतलब आपको डेबिट कार्ड का कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। इनफैक्ट आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं इस अकाउंट में। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन आप कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप ग्रैबडील वेबसाइट के जरिए फ्लिपकार्ट और अमेजन में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 10% का सॉलिड कैशबैक देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हाईलाइटेड यहाँ पे फीचर बताए गए हैं, लेकिन हम लोग डिटेल में और अच्छे समझेंगे ताकि कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो बताया गया कि इस अकाउंट में आपको डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। चाहे आप ऑफलाइन को भी ट्रांजैक्शन करिए डोमेस्टिक या ऑनलाइन को भी ट्रांजैक्शन करिए, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होगा। कोई भी आपसे किसी भी तरीके का यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जीरो बैलेंस का जो नाम दिया गया है ना, इसमें एक कैच है। यहां पे बताया गया है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट तो होगा, लेकिन यहां पे महीने के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहां पे बताया गया है कि आपको 150 रुपया पर महीने इस अकाउंट का सब्सक्रिप्शन पे करना है और सालाना आपको 1650 रुपया यहां पे इस अकाउंट का सब्सक्रिप्शन पे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको हर महीने इस अकाउंट वेरिएंट के लिए 150 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन इस 150 रुपया के बदले में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं, उसको हम लोग और अच्छे समझेंगे ताकि आपको यहां पे क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन ये क्लैरिटी तो आपको मिल गया कि भले आपको इस अकाउंट में पैसा मेंटेन करने की तो जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस रखिए चलेगा, लेकिन आपको हर महीने के बेसिस पे 150 रुपया है आपको इस अकाउंट का सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। ये इस चीज का आपको यहां पे ख्याल रखना है। ठीक है। अब इस 150 के बदले में क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिल रहा है कि डेबिट कार्ड का कोई भी चार्ज नहीं होगा। चाहे आप इस डेबिट कार्ड को री इश्यू करो, रिन्यूअल करो, कुछ भी करो, कितने बार भी मंगा लो, डेबिट कार्ड का कोई भी आपसे चार्ज यहां पे नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट आपसे चेकबुक और डीडी का भी यहां पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसका मतलब आप अनलिमिटेड चेकबुक और डीडी यहां पे इशू कर सकते हैं, कोई भी आपसे यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। यहां पे बताया गया है कि अगर आप IMPS, NEFT और RTGS तीनों में से कोई भी मेथड के जरिए पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपसे कोई भी यहां पे एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ब्रांच पे जाके कैश डिपॉजिट या विड्रॉ भी करते हो तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगला बेनिफिट यह है कि एंजॉय अनलिमिटेड ATM विड्रॉल्स, यानी कि ATM विड्रॉल में कोई भी यहां पे कैपिंग नहीं है। चाहे आप एक्सिस बैंक के ATM से पैसा विड्रॉ करो या किसी भी अदर बैंक के ATM से पैसा विड्रॉ करो, अनलिमिटेड होगा, कोई भी लिमिटेशन यहां पे नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज मेरे को यहां पे लगी है। उसके बाद यहां पे बताया गया है कि अगर आप फ्लिपकार्ट में ग्रैबडील वेबसाइट के जरिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस बैंक का ग्रैबडील करके वेबसाइट आता है, उस वेबसाइट के जरिए आप जो है अगर फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करेंगे तो आपको 10% का सॉलिड कैशबैक यहां पे देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट भी मुझे बहुत यहां पे बेस्ट लगा है। ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे एक वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिलता है। कार्ड इशू होने के, यानी कि डेबिट कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपया का कोई यहां पे शॉपिंग वाउचर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक यहां पे बेनिफिट मिल जाता है आपको एज अ वेलकम बेनिफिट। इस डेबिट कार्ड में बुक माई शो का भी ऑफर चलेगा। अगर आप जो है एक टिकट बुक करते हो तो आपको एडिशनल एक यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री टिकट फ्री दे दिया जाएगा, जो कि आप हर महीने एक बार यहां पे इस डेबिट कार्ड से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है। अगला यहां पे बेनिफिट ये मिलने वाला है कि इस डेबिट कार्ड से आप किसी भी सेक्टर में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 1% का जो है अनलिमिटेड कैशबैक यहां पे देखने को मिलेगा। माइलस्टोन बेनिफिट भी है। अगर आप जो है एक साल में 1 लाख से ऊपर इस डेबिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट यहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है। ये यहां पे एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाता है। इंश्योरेंस का भी बेनिफिट डेफिनेटली इस अकाउंट में आपको मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको 5 लाख का मिलता है। एयर एक्सीडेंट कवर आपको 1 करोड़ का मिलता है। परचेस प्रोटेक्शन कवर आपको 50,000 का मिलता है। लॉस ऑफ बैगेज डिलेड बैगेज कवर अप टू 500 USD, यानी कि अगर आपका बैगेज लॉस हो जाता है तो आपको जो है $500 यहां पे बेनिफिट एज अ इंश्योरेंस के तौर पे देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही हाई लेवल के वेरिएंट्स के अकाउंट पे ये सारे इंश्योरेंस आपको मिलते हैं, लेकिन आपको इस जीरो बैलेंस इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट पे भी ये सारे फीचर्स यहां पे दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात यहां पे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं। ठीक है। अगला बेनिफिट ये मिलेगा कि इनका जो फिजिकल ऑनलाइन रिवार्ड कार्ड होगा उसके जरिए आप जो है
चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करो, आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट आपको ट्रैवल बुकिंग में मिल जाएगा, 5x रिवॉर्ड पॉइंट आपको इलेक्ट्रॉनिक परचेस में मिलेगा, 3x ऑनलाइन फूड डिलीवरी में, 2x आपको क्लोथिंग स्टोर में देखने को मिल जाएगा। तो फिजिकल ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड है, उसके जरिए ये बेनिफिट्स आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो ये मिला जुला करके ये सारे बेनिफिट्स आपको इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के जरिए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना डेफिनेटली ओपिनियन देना चाहूंगा कि क्या आपको 150 रुपया पर महीने दे करके इस अकाउंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज आपको मैं क्लियरिटी के साथ बता दूं कि इस अकाउंट को ओपन करने के साथ ही आपको 5,000 रुपया का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ भले इस अकाउंट में पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे आप जब ओपन करेंगे तो आपको इनिशियल के तौर पे 5,000 रुपया का फंडिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप इस अकाउंट को घर बैठे ही यहाँ पे वीडियो केवाईसी के जरिए ओपन कर सकते हैं। आपका जो भी डेबिट कार्ड होगा, चेकबुक होगा, पासबुक होगा, सब आपको घर में ही डिलीवर किया जाएगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक चीज बताया गया है कि एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना, यानी कि सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रहेगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। डेबिट कार्ड का कोई भी आपसे ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे जो प्लान है, ये सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक टर्म्स है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कम से कम 6 महीने का प्लान लेना पड़ेगा, यानी कि हर महीने के हिसाब से 150 रुपया के हिसाब से 6 महीने का होता है 900 रुपया, ठीक है। यानी कि 900 रुपया का इनिशियल में आपको प्लान लेना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 5,000 का इनिशियल फंडिंग किया और आप ये सोच रहे हैं कि अभी पहला महीना है तो 150 रुपया ही कटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत के दौर में आपसे 6 महीने का एक साथ ही 900 रुपया यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान काट लिया जाएगा। जैसे ही 6 महीना खत्म हो जाता है उसके बाद जो है हर महीने 150 रुपया करके कटेगा, लेकिन शुरुआत के तौर में 6 महीना का एक ही बार आपको 150 करके 900 रुपया आपके अकाउंट से यहाँ पे काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, हमें एक बार ऑप्शंस देखना पड़ेगा कि अगर हमें एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो हमारे पास और भी क्या सेविंग अकाउंट के वेरिएंट के ऑप्शंस हैं या नहीं है। अगर आप मन बना लिए हैं कि अकाउंट एक्सिस में ओपन करना ही करना है, तो चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन आपको करके दिखा रहे हैं कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो एक्सिस बैंक में मेनली 6 सेविंग अकाउंट के वेरिएंट है, जिसमें सबसे बेसिक है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, जिसके बारे में अभी जस्ट मैंने जिक्र किया है। और इस अकाउंट को कैसे ओपन करना है इसका मैं लाइव प्रोसेस थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने ऑप्शंस दे रहा हूं कि इसके बाद भी और भी सेविंग अकाउंट के वेरिएंट है जो कि आपको यहाँ पे सुटेबल मे भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो सबसे बेसिक हुआ इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। दूसरा आता है इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट। इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट का यहाँ पे क्राइटेरिया यह है कि अगर आप मेट्रो सिटी में आते हैं तो आपको इनिशियल फंडिंग 16,000 रुपया का करना होगा और एवरेज आपको मंथली बैलेंस जो है वो 12,000 मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप अर्बन लोकेशन में आते हैं तो इनिशियल फंडिंग आपको 15,000 रुपया करना होगा और एवरेज मंथली बैलेंस आपको 12,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में आते हैं तो इनिशियल फंडिंग आपको 6,000 करना होगा और मंथली बैलेंस आपको 5,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रूरल एरिया में आते हैं तो आपको इनिशियल फंडिंग 3,000 रुपया करना होगा और आपको मंथली बैलेंस जो है 2,500 रुपया यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इस अकाउंट के वेरिएंट में आपको डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज 590 रुपया प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो एक आपके पास दूसरा ऑप्शन है इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट का, जिसमें आपको पैसा मेंटेन करना होता है, यानी कि इस अकाउंट में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। लिबर्टी सेविंग अकाउंट का क्या है कि इसमें आपको जो है ना कम से कम 25,000 रुपया का इनिशियल फंडिंग करना है और आपको मंथली बैलेंस जो है 25,000 यहाँ पे मेंटेन करना है। तो ये बहुत ही एक हायर वेरिएंट हो गया। उसके बाद प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट आता है। प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट में आपको 75,000 रुपया की इनिशियल फंडिंग करना होगा और 75,000 आपको क्वार्टरली मेंटेन भी करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको 2 लाख रुपया का इनिशियल फंडिंग करना होता है। 2 लाख रुपया आपको क्वार्टरली यहाँ पे मेंटेन भी करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है बरगंडी सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको जो है 5 लाख का इनिशियल फंडिंग करना है और आपको 10 लाख रुपया क्वार्टरली यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे सेविंग अकाउंट के वेरिएंट है। अब यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। जो अभी इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको महीने का सिर्फ 150 रुपया देना है, क्या आपको इस अकाउंट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको बता रहे हैं। अगर आप एक्सिस बैंक में मन बना ली है अकाउंट ओपन करने का और आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, तो आपको इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप बैलेंस मेंटेन कर पाओगे तो डेफिनेटली आपको जो है इजी एक्सेस, लिबर्टी, प्रेस्टीज, प्रायोरिटी और बरगंडी, ये सारे सेविंग अकाउंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भले ही आपको कुछ कम बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये ज्यादा फायदे का सौदा होगा एज कंपेयर टू इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। क्योंकि इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट पे आपको बेसिक से ही कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये आपसे हर महीने 150 रुपया का यहाँ पे चार्ज जोड़ेगा, जो इसका सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आपके ऊपर छोड़ना चाहूंगा,
अगर आप मेंटेन कर सकते हो पैसा एक्सिस बैंक में और एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट चाहिए तो इन्फिनिटी अकाउंट को ओपन नहीं करना। अगर मेंटेन नहीं कर सकते हो, आप चाहते हो कि चलो ठीक है 150 रुपया ही मेरे अकाउंट से कटे, लेकिन जो भी बेनिफिट्स ये मिल रहा है वो मुझे मिलना चाहिए, जो कि बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपसे यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पेज दिखाऊंगा, ये आपको इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट का टर्म्स एंड कंडीशन है। किसी भी तरीके का चार्ज आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। सारे जो है ट्रांजेक्शन हो, चाहे NSCH का चार्ज हो, कार्ड रिप्लेसमेंट है, सब में आपको नील देखने को मिलेगा। कोई भी हिडन चार्जेस नाम का कोई भी यहाँ पे चीज नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है भाई 150 रुपया मैं महीने का दे सकता हूं, लेकिन मुझे इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे, कोई भी हिडन चार्जेस में नहीं मिलने वाला है, डेबिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है, अनलिमिटेड आपको ATM का ट्रांजैक्शन भी देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के साथ, लेकिन बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं इस अकाउंट को रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है। अब मैं चलो आपको लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि इस अकाउंट को अगर आपको ओपन करना है तो किस तरीके से आप यहाँ पे घर बैठे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको डायरेक्ट एक्सिस बैंक के वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाएगा, जिसके जरिए आप घर बैठे ही वीडियो KYC के जरिए अपना सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट का वेरिएंट चूज करना पड़ेगा कि आप इन्फिनिटी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या इजी एक्सेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिबर्टी है, प्रेस्टीज है, प्रायोरिटी है, बर्गंडी है, कौन सा वेरिएंट का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग इस वीडियो में इन्फिनिटी अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपको इन्फिनिटी अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इन्फिनिटी अकाउंट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए होते हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। जैसे आप सारे डिटेल्स को पढ़ेंगे, अप्लाई नाउ नीचे लिखा मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको वीडियो KYC के लिए कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रखना है, जैसे कि पैन कार्ड आपके पास फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए। तो जस्ट आप यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, फिर आपको आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है, उसके बाद आपको 10 डिजिट मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टोटल 4 स्टेप होगा। सबसे पहले आपको ये डिटेल फिलअप करने के बाद आपके आधार कार्ड, रजिस्टर्ड आधार कार्ड नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP के जरिए यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे। जैसा आप यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको पूरा अपना एड्रेस हो गया, मोबाइल फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आपका नाम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी होगा सारा पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे। नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी का भी डिटेल आप फिलअप करेंगे। जैसा आप सारा डिटेल फिलअप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो आपको वीडियो KYC के लिए यहाँ पे एजेंट को कनेक्ट किया जाता है। एजेंट जैसे कनेक्ट होगा वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, वीडियो KYC आपका यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें आपको फिजिकल पैन कार्ड दिखाना होगा, अपना सिग्नेचर वहाँ पे दिखाना होगा। जैसा आप सिग्नेचर वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद आपको अकाउंट में फंड करना होगा। अगर आपने इन्फिनिटी अकाउंट चूज किया है तो आपको 5,000 का इनिशियल फंडिंग करना होगा। अगर आपने जो भी प्रायोरिटी अगर चूज किया होगा तो 2 लाख का इनिशियल फंडिंग करना होगा। तो जो भी वेरिएंट आपने चूज किया है उस हिसाब से आपको इनिशियल फंडिंग करना होगा। जैसा आप इनिशियल फंडिंग करते हैं, विद इन 24 आवर के अंदर आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए सारा यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अभी अकाउंट ओपन करके आपको डेफिनेटली नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सिस बैंक का कस्टमर हूं, तो मेरा दोबारा अकाउंट ओपन नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लाइव प्रोसेस दिखा दिया है कि घर बैठे आप जो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट या एक्सिस बैंक का कोई भी अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यही स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है। कोई भी ब्रांच आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक जो भी है सब आपका घर में ही यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाएगा। बाकी आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का मिलेगा, तो नियरेस्ट आपका जो भी ब्रांच होता है वही सिलेक्ट करिएगा, ताकि कोई भी अगर जरूरत पड़े तो आप डेफिनेटली ब्रांच में जाकर के भी वहां पे काम करवा सकते हो, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। अगर आप प्रॉपर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, प्रॉपर एकदम, जिसमें आपको बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना है, कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन का भी चार्ज नहीं पे करना है, तो आप जो है कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ये भी वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट है। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, तो मैं इस अकाउंट को भी रिकमेंड कर सकता हूं। तो आप ये भी वीडियो देख करके मे भी हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो, तो आप कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं लोगों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।